हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली। आई थिंक आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं सिंदूर के बारे में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल की सदस्यता ना ली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल की सदस्यता ले लें। और आइए अब बात करते हैं सिंदूर के बारे में। आखिर क्यों भारतीय नारी के मांग में सिंदूर भरा जाता है। जितनी भी हिंदू धर्म की भारतीय नारी होती हैं वो सिंदूर भरती हैं। और आखिर रीज़न क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों सिंदूर भरा जाता है, सिंदूर क्यों देवी देवताओं के ऊपर लगाया जाता है, इसका कुछ तो मतलब होगा। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो चलिए आज बात करते हैं। सिंदूर अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ है जिसको मर्क्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। सिंदूर से हमारी जो है भारतीय नारी की पहचान होती है। भारतीय नारी की मांग का सौंदर्य, अगर औरत सुहागन है तो वो अपने मांग में सिंदूर हर हाल में लगाती है और जो उसकी सुंदरता पे चार चांद लगा देता है। आखिर सिंदूर क्यों लगाया जाता है, रीज़न क्या है? दोस्तों, आपको ये तो पता होगा, पहले भारत में बाल विवाह का नियम था। ज़्यादातर लोग बाल विवाह करते थे और छोटी उम्र में लड़कियों को दूसरों के घर जा कर के, जहाँ उनकी शादी होती थी उनके घर जा कर के रहना पड़ता था और उनके हिसाब से चलना पड़ता था। अब नए परिवार में जाके नए लोगों के बीच में रह कर के कभी उनसे कुछ गलतियाँ हो जाए या कभी कुछ हो जाए, उनको कुछ कोई बोल दे तो सिंदूर जो है बहुत ज़्यादा ये काम करता है मत्थे पे लगाने से। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की भावना आती है, चाहे वो गुस्सा से रिलेटेड हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे किसी भी तरह की अगर आपके अंदर भावना आती है तो सिंदूर जो है उसको दबाने का काम करता है। मर्क्यूरिक एसिड चिपकने का गुण होता है। मर्क्यूरिक एसिड में ईजिली चिपक जा, वो जो है इंसान के शरीर से चिपक करके कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पैदा कर देता है, जिससे कि सारी भावनाएं, सारे इमोशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं और लड़की अनजान जगह पर भी जा करके शांति से सारा माहौल या शांति से सारे जवाबों को देने में सक्षम होती थी। इसके अलावा नई जगह में जा कर के उसको ईज़िली मतलब आसानी से उन नए घर में रहने के लिए, नया घर, नए वातावरण, नए जगह पर एडजस्ट होने के लिए मर्क्यूरिक एसिड उसके माइंड में कुछ इस तरह से काम करता था कि वो आसानी से उस माहौल में मतलब आसानी से अपने आप को रहने के लिए सजग कर लेती थी और बिना किसी लड़ाई झगड़ा के शांत स्वभाव से उस वातावरण को अपना लेती थी। क्योंकि मर्क्यूरिक एसिड में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो आपके अंदर के मन के विकार को ख़त्म करके आपके अंदर शांति की भावना जगाती है। यहाँ तक का मर्क्यूरिक एसिड अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल मतलब काम उत्तेजना जागृत होती है या किसी प्रकार का ज़्यादा वो होता है तो मर्क्यूरिक एसिड उसको भी दबाकर कम कर देती है। मर्क्यूरिक एसिड बालों के लिए भी, देखिए, जब स्त्री की शादी हो जाती है तो उसके ऊपर इतना भार आ जाता है, औरत की शादी होती है तो उसके ऊपर इतना भार होता है कि वो खुद अपना नहीं ध्यान दे पाती है, कभी इसका ध्यान, कभी उसका ध्यान, कभी तो उसके मन में टेंशन ज़्यादा ना हो, उसके अंदर ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा किसी प्रकार का आक्रोश ना हो, गुस्सा ना हो, उसको भी मर्क्यूरिक एसिड कम करता है। इसीलिए भारतीय महिलाओं की मांग में शादी के समय सिंदूर लगाया जाता है, जिससे उनके अंदर किसी भी प्रकार की गुस्सा, उत्तेजना, परेशानी, किसी भी प्रकार की उनके अंदर जो है भावना कम आए और वो उस पर ज़्यादा रिएक्शन ना करे या ज़्यादा उस पर जो है रिएक्ट ना करे या जल्दी से गुस्सा ना हो या और भी बातें। दूसरी बात, आजकल जो
सिंदूर में मिलता है वो लेड एसिड मिलता है। आजकल का सिंदूर शुद्ध नहीं होता है। आजकल वाला जो सिंदूर है उसको अगर आप मांग में लगाते हैं तो उससे जो है तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जा रही हैं। साथ ही में उन सिंदूर को लगाने से आपके मन में अगर परेशानी कम होती है, आपके मस्तिष्क में, क्योंकि मर्क्यूरिक एसिड सीधा आपके मस्तिष्क से जुड़ता है। जब आप मांग में सिंदूर को लगाते हैं तो आपका मर्क्यूरिक एसिड सीधा आपसे मस्तिष्क से जुड़ता है। पहले का सिंदूर मर्क्यूरिक एसिड था और वो आपके मस्तिष्क से जुड़ करके आपके अंदर अगर परेशानियाँ, गुस्सा, आक्रोश कुछ भी होता था तो उसको जो है कम कर देता था। लेकिन आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं है। आज जो सिंदूर मिल रहा है उसमें जो है लेड ऑक्साइड ज़्यादा होता है, जो कि मन लगाने से बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मन में आक्रोश आती है, बहुत हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी है। तो आज का सिंदूर लेड एसिड वो एकदम पॉजिटिव नहीं है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा देवी देवताओं के अक्सर जो है सिंदूर लगाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों पे सिंदूर लगाया जाता है। साथ ही में ये कहा जाता है इनको जो है बहते हुए पानी में परवाह करना। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा धर्म, हिंदू सनातन धर्म बहुत पुराना और प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार जब देवी देवताओं को सिंदूर लगा करके उनकी मूर्तियाँ बहते जल में प्रभावित की जाती हैं तो जो उन मूर्तियों से जो सिंदूर निकलता है, वो मूर्तियों से निकलता हुआ सिंदूर जब बहते हुए जल में जा कर के मिल जाता है और वो बहता हुआ जल जब मिट्टी में जा कर के मिलता है और मिट्टी में सिंदूर, पानी और बहुत से ऐसे रासायनिक तत्व मिल करके पृथ्वी के केंद्र में स्थित होते हैं और पृथ्वी के केंद्र में स्थित होकर के कुछ इस तरह के तत्वों का निर्माण करते हैं जिससे कि विघटन की, मतलब जो प्रकृति के अंदर भूकंप, आंधी, तूफान, इन जैसी प्रक्रियाओं, ये जैसी चीज़ें कम होती हैं। अब जो कि ज़्यादा ये पूजा पाठ सिंदूर वाला होता नहीं है, लोग करते नहीं हैं, तो उस तरह देखिए दिन पर दिन जो है बरसात, विघटन, भूकंप, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी। इसीलिए सिंदूर लगा करके लोगों को कहा जाता है कि मूर्ति हमेशा बहते हुए जल में डालना, जिससे वो रासायनिक तत्व सिंदूर, मिट्टी और पानी, ये तीनों मिल करके एक नए रासायनिक तत्व को निर्माण करे और जो कि प्रकृति के विघटन में बाधक बने और ये प्रकृति का विनाश ना हो। दूसरी बात, सिंदूर हमेशा मन को शांत करता है। आपने देखा होगा पंडित पूजा करते हैं तो सिंदूर का टीका हमेशा अपने माथे पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सिंदूर हमेशा मन को शांत करता है। जब आपके मन में ज़्यादा गुस्सा, विकार और बहुत कुछ एकदम से आता है, उस टाइम अगर आप अपने मस्तिष्क पर सिंदूर लगा दें, बस सिंदूर लगा दें, उसी के जस्ट 1-2 सेकंड बाद देखिएगा आपके अंदर गुस्सा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। उसी तरह स्त्रियों में, जिन औरतों में सेक्स की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, जो औरतें बहुत ज़्यादा इसमें लीन रहती हैं लेकिन अब किसी कारणवश उनका हस्बैंड नहीं है या उनका संबंध नहीं है और वो बाहर कहीं गया है, ऐसी हालत में अगर स्त्री सिंदूर लगाती है तो उसके अंदर काम उत्तेजना ऑटोमेटिक कम हो जाती है और वो इस तरह से अपने चरित्र की रक्षा खुद कर लेती है। इसीलिए भारतीय समाज में सिंदूर का लगाना अनिवार्य किया गया है, जिससे लड़की अपने इज्जत की रक्षा खुद कर सके। ऐसी बहुत सारी रीति रिवाज हैं हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, जो कि दोस्तों शायद हम सभी अच्छे से नहीं जानते होंगे। लेकिन आप जितना अपने धर्म को खोलते हैं, जितना अपने धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ एक नया निकल के आता है। इसी के अंतर्गत आज मैंने सिंदूर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी और जिसमें ये मुझे काफ़ी अनूठी जानकारी लगी और मुझे अच्छा भी लगा कि हमारे धर्म में हर चीज़ साइंस से जुड़ी है। अगर हम सिंदूर भी लगाते हैं तो उसका भी लॉजिक है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि भारत में सोने की खान जहाँ अधिक है वहाँ पे सिंदूर
ज़्यादा पाया जाता है। आप ये जानते होंगे कि आप शायद जानते हो कि नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, साउथ में सिंदूर वहाँ का कोई रीति रिवाज नहीं है, ना कोई फैशन है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई हो तभी आप सिंदूर लगाएं। उधर भी स्त्री एज ए सौंदर्य प्रोडक्ट, जैसे आप अपने यहाँ पे लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, ये सब जनरली औरतें यूज करती हैं, उसी तरह साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में भी औरतें सिंदूर एज ए प्रोडक्ट, जैसे लिपस्टिक, काजल, बिंदी, ये सब यूज करते हैं। वैसे उधर की तरफ जो है सिंदूर यूज किया जाता है, जिसका कि सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे यहाँ की जो है अभिनेत्री रेखा जी की शादी नहीं हुई है और ना ही उनके कोई हस्बैंड है, लेकिन वो उसके बावजूद भी सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि वो साउथ इंडियन है और साउथ इंडिया में सिंदूर लगाना एज ए फैशन माना जाता है। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी दी हुई जानकारी? अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपने इसकी सदस्यता ना ली हो तो प्लीज़ इसकी सदस्यता ले लें। और थैंक यू सो मच माय गाइस। राधे राधे, मिलते हैं बाद में।